मैं उपस्थित आत्मजनों को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करें। बड़ी हर्ष के साथ, सौभाग्य के साथ आज हमारा आपका मिलना हो रहा है। यूं तो हम आप प्रतिदिन किसी न किसी से मिलते रहते हैं, मगर वो कोई खास दिन होता है जब कोई अपनों से मिलता है। अपने कहने का अर्थ है कि मृतलोक के रिश्ते तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, मगर एक ऐसा रिश्ता जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे साथ रहेगा। ऐसे रिश्ते में हमारा आपका मिलना हो रहा है। महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य हमको आपको प्राप्त हुआ है। जीवन के रास्ते पर अनेकों अनेक तरह की सुख सुविधाएं हम आपने भोग किया है, परंतु इन तमाम सुविधाओं के बाद भी हम अकेला ही रह जाते हैं। बनाते तो बहुत कुछ है यहाँ, मगर ऐसी विडंबना है कि हमारी यात्रा अकेले की ही रह जाती है और तब पता चलता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। जो करने आए थे वो कर नहीं पाए, और जो नहीं करना था उसी में हमारा समय व्यतीत होता चला गया। ये जगत में घर मकान बनाना, पैसा कमाना, खाना, मल त्याग करना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। आपने गाय भैंस रखा होगा तबेले में, वो भी चारा खाती है, वो भी बच्चा पैदा करती है, वो भी विष्ठा करती है और चली जाती है, मर जाती है। फिर हमको आपको इतना सुंदर शरीर देने वाले ने क्यों दिया? तब तो जानवर का ही शरीर काफी था हमारे लिए, मगर आदमी के शरीर में जिसमें मन दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, अच्छे और बुरे की परख दिया है, आखिर ये सारी चीजें देकर वो चाहता क्या है? उसको हम आप दे क्या सकते हैं? हमारी चाहत में वो हमको आपको हमारे लिए चाहता क्या है? क्योंकि किसी को किसी ने कुछ दिया है तो उसको भी कुछ देना चाहिए, ऐसा नियम है। अगर हम आपको शादी विवाह में भी आप जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वो हमको आपको कुछ सौगात देता है, तो हम भी उनके लिए कुछ लेके जाते हैं। आदान प्रदान, लेना देना, ये मानव जीवन के एक अमूल्य रिश्ते हैं, संबंध है। तो जिसने हमको आपको इतना सुंदर शरीर दिया, घर दिया, बच्चे दिए, जीवन दिया, कुछ तो हमको भी उनको देने की जरूरत पड़ती है, देना चाहिए। अब उनको हम दे क्या सकते हैं? जो जगत का पिता है, जो सृष्टि करता है, परमात्मा है, ईश्वर है, हम उनको दे क्या सकते हैं? कभी विचार करके देखिएगा तो पता चल जाएगा कि सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनको दे क्या सकते हैं? घर भी दिया है, पैसे भी दिए हैं, जीवन भी दिया है, सांस भी दी है, बच्चे भी दिए हैं, सब कुछ तो दिया है, तो हम उनको देंगे क्या? क्योंकि लौटाना तो पड़ेगा। तो कहा गया कि एक अनुभूति, एक प्यार, एक सच्चा प्यार हम उनको देते हैं, देने की कोशिश करते हैं। और ये सच्चा प्यार हमारे आपके दिल से
वहां तक, उनके पास तक जाना चाहिए जिन्होंने हमको आपको यह सुख भोगने का अवसर दिया है। और उस प्यार को हम उनको लौटाते हैं तो उसके लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम शब्द जहाँ चलता है वहाँ किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं चलता है। आपका प्रेम आपके बच्चे से है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो दिखावा नहीं करती है, वह उसके प्रेम में अपने आप को लुटा देना चाहती है कि मेरा बेटा अच्छा हो, सुखी हो, सुंदर हो, गुणवान हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो। इसके लिए मुझको अपने आप को भी गिरवी रखना पड़े तो रख लेंगे, लेकिन मेरा बेटा अच्छा हो जाए। प्यार इसी को कहते हैं, चाहे वो पति से हो, पुत्र से हो या महादेव से हो। तो महादेव को अगर हम आप कुछ लौटाना चाहें तो एक सच्चा प्यार ही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। और वह प्रेम आपके दिल का भाव है, आपके दिल से निकलती हुई एक आवाज है। एक आवाज हमारी जुबान से निकल रही है, हमारा मुंह बोलता है, और एक आवाज दिल से भी निकलता है। आपकी चाहत में अगर कोई है तो उसके लिए आपकी दिल की आवाज वहां तक पहुंचती है। जैसे कोई बच्चा, किसी माँ का बच्चा उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम कहीं का रहने वाला, वो अगर शिलोंग में रहता है तो माँ याद करती है कि मेरे बेटे का कोई फोन नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा, क्या हालत हुआ होगा, खाया होगा, नहीं खाया होगा। और उसी समय आपके बेटे को, लोग कहते हैं, देहात में भी कहावत है, वो सरक जाता है, पानी सरक जाता है, तो लोग कहता है कि लगता है तुमको कोई याद कर रहा है। ये याद कैसे कर रहा है? एक दिल का भाव है, जो माँ का भाव बेटे तक जा रहा है। बेटा 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन माँ के भाव बेटे तक जाने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। यही प्यार है। यह प्यार आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, यही प्यार आप महादेव को दे रहे हैं। रास्ता वही है, उसी रास्ते से आप जगत को भी दे सकते हैं और महादेव को भी दे सकते हैं। हम लोग भी आपके शहर में आए हैं, बस उसके प्यार के खातिर आए हैं। कोई हमारा यहाँ, आपके यहाँ आना, किसी प्रकार का प्रयोजन करना, पैसा व्यापार करना, कोई चीज का ये डिमांड करना, भोजन की बात करना, कुछ भी नहीं। एक प्रेम है। कुछ गुरु बहना भी, नीलम और कुछ लोगों ने आपको बतलाया, इनकी जिद हो गई कि वहाँ चलना चाहिए। वैसे भी हम लोग सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, महादेव ने दिया है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी भी छुट्टियां हमारी बनती है सरकार से, इन सभी छुट्टियों को अपने महादेव के काम में लगाते हैं। नहीं जाते हैं पिकनिक मनाने, नहीं जाते हैं कहीं घूमने। आपके शहर में भी आए तो लोगों ने बताया वहाँ चलिए, वहाँ चलिए। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो शिव महादेव के काम में जाऊंगा और लौटूंगा तो वापस चला जाऊंगा। तो ये महादेव के काम में, शिव कार्य में जाने की जो बात आपके साथ हम लोगों को तो मिलने का सौभाग्य जो मिल रहा है, यही हमारे लिए दौलत है। इससे बड़ा दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि एक परिवार ऐसा होता है जो शरीर का होता है, शरीर मर जाता है, परिवार छूट जाता है, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जो शरीर के छूटने के बाद भी मेरा परिवार रहता है, और वह है महादेव का परिवार। उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उस परिवार के तरह अगर हम आप पेश आएंगे तभी यह संभव है। अब शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा आपके इस इलाके में होती है, आप करते हैं, महादेव की बात करते हैं, तो देखना होगा कि महादेव
भगवान के रूप में उनकी पूजा अगर हो रही है तो वहाँ प्रसाद अगरबत्ती चढ़ावा पैसा आदि का भाव चलेगा, क्योंकि देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में, शिव के रूप में वह तो जगत के मालिक है, भगवान है, सबको देते हैं। उनकी अहेतु की दया चलती है, सबके लिए चलती है। लेकिन वही महादेव अगर गुरु होंगे तो शिष्य कोई द्रव्य देकर, कोई प्रसाद देकर, कोई पैसा देकर, कोई नृत्य कर उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है। वहां वही दिल की आवाज आपको पहुंचानी होगी, जो दिल की आवाज माँ ने अपने बेटे तक पहुंचाया है, जो दिल की आवाज पति ने अपने पत्नी तक पहुंचाया है। एक ऐसी आवाज आपकी दिल की होगी, उस आवाज में महादेव होंगे। आपके दिल के भाव का वह आवाज उनको वहां तक जाएगा, क्योंकि इस आसमान में वो निवास करते हैं। धरती पर होते तो हम बोलते तो वो सुनते, उनका कान होता, उनका मुंह होता, उनका शरीर होता, लेकिन वह तो किताबों ने उनको कहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। न तो उनके हाथ है, न पांव है, न उनका कोई आंख है, न उनके कोई मुख है, न वो कुछ खाते हैं, न लेते हैं, न देते हैं। वह तो हमारे भाव को पकड़ते हैं, यह इसका भाव कैसा है। तो जैसे आप शिव चर्चा में बैठेंगे तो शिव की पूजा से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता। पूजा अलग है, सोमवारी करना, एकादशी करना, बाबा धाम जाना, बेलपत्र चढ़ाना, बोल बम का नारा लगाना, एक महीना उनका सावन में श्रृंगार करना, वो अलग चीज है, वो होता है, होगा। एक नया रिश्ता आपने बनाया है महादेव से, और इस नए रिश्ते में क्या है, मानसिक रूप से एक संवाद, मौन। गुरु भी मौन है और शिष्य भी मौन है, दोनों चुप बैठा है। देख के लगेगा कि ये लोग चुप बैठे हैं, लेकिन किताबें कहती है कि मौन रूप से शिष्य कुछ अपने गुरु को अपनी जिज्ञासा या अपनी मजबूरी मन ही मन कह रहा है, और गुरु जो है वो मौन रूप से अपने शिष्य की जिज्ञासा और मजबूरी का समाधान कर रहे हैं। वही मौनम वक्ता मौनम श्रोता, मन ही मन महादेव का चेला। तो ये बात, ये एक अलग रिश्ता हम लोगों ने अपने जीवन में धारित किया है महादेव से। अगर इसमें भी हम पूजा की तरह करेंगे तो हो सकता है परिणाम नहीं आए, हो सकता है आप